दोस्तों। तो आज मैं आपको रांची उच्च न्यायालय, जिसे हम लोग झारखंड हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, झारखंड राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के साथ हुई थी। झारखंड के अलग राज्य बनने से पहले इस क्षेत्र के न्यायिक मामलों की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के अधीन होती थी, क्योंकि बिहार और झारखंड तब एक ही राज्य का हिस्सा थे। लेकिन झारखंड के एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद इसकी कानूनी और न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, न्याय प्रदान करने और संविधान की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। रांची उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कई अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। यह अदालत संवैधानिक मामलों के अलावा दीवानी, आपराधिक, सेवा, भूमि विवाद, औद्योगिक विवाद और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई भी करती है। इस उच्च न्यायालय को राज्य के कानूनों की व्याख्या करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है कि सभी सरकारी नीतियां और निर्णय संविधान के अनुरूप हों। इसके अलावा यह अदालत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा लिए गए निर्णयों की वैधता की समीक्षा करने का भी अधिकार रखती है। उच्च न्यायालय के फैसले निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं, जिससे यह राज्य की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रांची उच्च न्यायालय के अंतर्गत कई जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत हैं, जो राज्य के अलग अलग जिलों में न्यायिक कार्यों को संचालित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत के फैसले से असंतोष होता है, तो वह अपील के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यह न्यायालय नागरिकों को न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका निभाता है और समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले सुनाकर न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करता है। रांची उच्च न्यायालय न केवल अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी भव्य इमारत भी झारखंड की न्यायिक गरिमा को दर्शाती है। यह भवन आधुनिक वास्तुकला और पारंपरिक भारतीय स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। इसके परिसर में विशाल पुस्तकालय, न्यायाधीशों और वकीलों के लिए विशेष कक्ष, डिजिटल कोर्ट रूम और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है। समय के साथ रांची उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण मामलों में ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता को न्याय दिलाने में मददगार साबित हुए हैं। यह अदालत न केवल अपराध और विवादों का निपटारा करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार और अन्य प्रशासनिक निकाय संविधान के अनुसार कार्य करें। इस न्यायालय की भूमिका राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड के नागरिकों के लिए रांची उच्च न्यायालय ने न्याय का प्रमुख स्तंभ खड़ा कर रखा है। यहाँ पेश होने वाले वकील देश भर में अपनी कानूनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं और यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह अदालत कानून के शासन को बनाए रखने और समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। रांची उच्च न्यायालय की कार्यवाही और इसके निर्णय झारखंड के कानूनी परिदृश्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। समय के साथ इस न्यायालय ने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने फैसले के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया है। यह न्यायालय आम जनता के अधिकारों की रक्षा करने, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और राज्य में विधि एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए रांची उच्च न्यायालय झारखंड की न्यायपालिका का एक मजबूत स्तंभ है, जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायप्रियता के मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। धन्यवाद। तो हो सकता है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई हो दोस्तों, कि कैसे झारखंड में उच्च न्यायालय, जिसे हम झारखंड हाईकोर्ट के नाम से भी जानते हैं, कैसे अपनी फंक्शन और वर्क को पूरी सुदृढ़ तरीके से कार्य कंप्लीट करता है। तो झारखंड के उच्च न्यायालय से बहुत लोगों को न्याय भी मिल चुका है
तो हो सकता है ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों नाव की यहाँ पे हम लोग झारखंड हाईकोर्ट के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी भव्य इमारतें हैं यहाँ की, देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये झारखंड हाईकोर्ट की बिल्डिंग काफ़ी अलग ही लेवल की लगती है देखने पे। हाईकोर्ट की बिल्डिंग्स बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा कैंपस में फैला हुआ है। यस, देख सकते हैं बड़ा एरिया में फैला हुआ है। देख सकते हैं बीच में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, काफ़ी अलग लेवल की नज़र आ रही है। सकते हैं मैं अंदर इसलिए शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत सारे गार्ड्स लोग हैं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कि उन्हें खुद आइडिया नहीं होती है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ। बस यही कारण से। यस।